हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्काइफा विच इज़ बिलोंग टू फाइलम पॉरीफेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके सिस्टमैटिक पोजीशन। तो इसका फाइलम पॉरीफेरा है बिकॉज इट बियरिंग पोर ऑन इट्स बॉडी, और इसके अंदर कैनाल सिस्टम है, स्पॉन्जोसिल रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है इन नेचर। इट बिलोंग टू क्लास कैल्सीस्पॉन्जिया बिकॉज जो इसका एंडोस्केलेटन है वो कैल्शियम के स्पिक्यूल से बना हुआ है। मेगास्क्लेयर स्पिक्यूल्स हैं इसके अंदर, मोनोएक्सोन, टेट्रारेडिएट एंड टेट्रारेडिएट एम्फीब्लास्टुला लार्वा प्रेजेंट है इसके अंदर। इसका जो ऑर्डर है हेट्रोसिला है। हेट्रो का मीन्स होता है डिफरेंट और सिला का मीन्स होता है सिलोम कैविटी। तो इसकी जो कैविटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसके अंदर रेडियल कैनाल है जिसमें कॉलर सेल प्रेजेंट होते हैं, सेकेनॉइड कैनाल सिस्टम है। इसका जीनस स्काइफा है। इसका जो रेडियल कैनाल है उसमें वो रेडियली इलोंगेटेड है। तो हम इसके हैबिटेट की बात कर लेते हैं। तो स्मॉल साइज्ड का ऑर्गेनिज्म है, मैराइन है, कॉलोनी में रहता है, ब्रांच्ड है, सीडेंटरी एंड कॉस्मोपॉलिटन है। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये कॉलोनी की फॉर्मेशन करता है। सीडेंटरी का मतलब होता है कि ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड और फिक्स फॉर्म में रहता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि हर जगह पाया जाता है। इसकी जो मिलने की जगह है ये अप टू डेप्थ ऑफ 100 मीटर तक पाया जाता है। कॉमनली इसे अर्न स्पॉन्ज भी कहा जाता है या क्राउन स्पॉन्ज कहा जाता है। अर्न स्पॉन्ज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका शेप है वो एक वास की तरह है, और क्राउन स्पॉन्ज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका ऑस्कुलम है वहाँ पर ऑस्कुलर फ्रिंजेस प्रेजेंट है। अगर इसकी हैबिट्स की बात करें तो लोकोमोशन एब्सेंट है ड्यू टू सीडेंटरी मोड ऑफ लाइफ। ये ओमनिवोरस है और होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर। इसका जो फूड है वो डायटम्स, बैक्टीरिया, डेड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स है। इसमें रेस्पिरेटरी कम न्यूट्रिटिव वाटर करंट मेंटेन होता है बाय द रेडियल कैनाल। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होगा। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप से रिप्रोडक्शन शो कर सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय द एक्सटर्नल एंड इंटरनल बडिंग, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द गैमेट फॉर्मेशन। इनमें एक स्पेशल सेल होते हैं आर्कियोगोनियस सेल, जो क्या करते हैं टोटिपोटेंट सेल होते हैं और गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं। इनके अंदर हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें तो शेप, साइज़, कलर एंड सिमेट्री हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वॉस लाइक है। इनका जो साइज़ होता है 20 to 25 मिलीमीटर इन हाइट और 5 to 6 मिलीमीटर इन डायमीटर होगा। ग्रेइश या फिर लाइट ब्राउन कलर के होंगे और रेडियली सिमेट्रिकल होंगे। अगर हम एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात करते हैं तो इसकी जो बॉडी है वो रेगुलर अरेंजमेंट से बनी हुई है। इसमें क्या होगा, पॉलीगोनल इवैल्यूएशंस होगी, निडल लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, पियर शेप्ड के कैल्केरियस स्पिक्यूल्स हैं जो कि इसे एक ब्रिसली अपीयरेंस देते हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्पिक्यूल्स नज़र आ रहे होंगे। इन एलिवेशंस के बीच में एक डिप्रेशन या ग्रूव होता है जिनके अंदर ये डर्मल ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। इन्हें डर्मल ऑस्टिया इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। इन्हें इनहेलेंट पोर या फिर इनकरंट पोर भी कहा जाता है बिकॉज ये जो पोर्स हैं इनके थ्रू वाटर एंटर करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज। ये बहुत सारे जो डर्मोलोस्टिया हैं ये कैनाल के अंदर ओपन होते हैं और कैनाल कनेक्टेड है विद द स्पॉन्जोसिल। तो ये सारे के सारे जो ओस्टिया है और कैनाल है ये मिलके एक कैनाल सिस्टम बना देते हैं।
जो ये कैनाल सिस्टम है ये ओपन होता है बाय सिंगल और 2 और 3 पोर, मतलब जो ऑस्कुलम है उनका नंबर कम होगा एज़ कंपेयर टू ऑस्टिया। तो ऑस्कुलम एक्सटर्नल पोर है जिसे कि एक्सकरेंट पोर या फिर एक्सेलेंट पोर भी कहा जाता है, और ये प्रेजेंट होता है एट द फ्री एंड ऑफ द स्काइफा। इसके चारों तरफ जो ऑस्कुलम है उसके चारों तरफ एक फनल शेप्ड कॉलर फ्रिंजेस होती है, और ये फ्रिंज बनी होती है मोनोएक्सोन स्पिक्यूल से, जिसे कि ऑस्कुलर फ्रिंजेस कहा जाता है। नेक्स्ट है कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम ऑफ साइकोन, इसके अंदर इसमें साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैनाल सिस्टम क्या है? अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कैनाल ऑफ डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट इनसाइड द स्पॉन्ज ऑफ बॉडी। तो इसमें साइकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब इस सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? डर्मल ओस्टिया, जो कि आपको नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले डर्मल ओस्टिया की बात कर लेते हैं। ये डर्मल ओस्टिया का डायग्राम दिखाया गया है। इनहेलेंट पोर, इनकरेंट पोर भी कहा जाता है इनको, और एक स्ट्रक्चर के अंदर कम से कम 3 या 4 पोर प्रेजेंट होते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं। स्मॉल सर्कुलर अपर्चर है और इनके चारों तरफ पोर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। डर्मल ओस्टिया को गार्ड करते हैं मायोसाइट, जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं और रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी ओस्टिया। ये जो डर्मल ओस्टिया है ये एक्ट करते हैं एज अ माउथ फॉर इनगोइंग वाटर करंट। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, एक्सक्रेंट कैनाल, स्पॉन्जोसिल एंड ऑस्कुलम। तो ये कंपोनेंट्स जो है ये कंपोनेंट है साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम के। तो इसको हम अच्छे से इस डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 कलर शो किए हुए हैं, एक पिंक कलर है और एक ब्लू कलर है। तो हमने डर्मल ओस्टिया देखा। डर्मल ओस्टिया ये ओस्टियम है। इसके बाद इनकरेंट कैनाल है। तो ये इनकरेंट कैनाल की डेवलपमेंट कैसे हुई है? इनकरेंट कैनाल की डेवलपमेंट हुई है बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ पिनाकोडर्म। अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसको हम इन्वेजिनेट कर दें तो वो अंदर की साइड चली जाएगी। तो इस तरह से डेवलपमेंट हुई है इनकरेंट कैनाल की। तो ये जो लेयर है जो मैंने पिंक कलर से शो की है ये लेयर है पिनाकोडर्म्स की। ये पिनाकोसाइट है, ये पिनाकोडर्म है जो कि बनी हुई है पिनाकोसाइट से। तो इनकरेंट कैनाल की जो इनर लाइनिंग है उसके अंदर पिनाकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसका जो एंड है ये एंड ब्लाइंड एंड है टूवर्ड द स्पॉन्जोसिल। नेक्स्ट है प्रोसोपाइल। ये प्रोसोपाइल क्या होते हैं? शॉर्ट नैरो कैनाल है जो कनेक्ट करती है इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से। इनका जो साइज़ है वो हो सकता है अप टू 5.0 माइक्रोमीटर। बहुत ही शॉर्ट कैनाल होती है ये, और इनका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि वो इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल के साथ कनेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट है रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल को फ्लैजिलेटेड कैनाल भी कहा जाता है। जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा होगा बहुत सारे फ्लैजिला हैं इसकी इनर लाइनिंग के अंदर। वाइडर है, ऑक्टागोनल कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। थिक है, फोल्डेड बॉडी वॉल है स्पॉन्ज की।
इसकी फॉर्मेशन होती है बाय द इवेजिनेशन ऑफ इनर लाइनिंग क्वानोडर्म। जो अंदर वाली लाइन है वो क्वानोडर्म है, तो क्वानोडर्म की इवेजिनेशन होने से रेडियल कैनाल की फॉर्मेशन होती है। इनके अंदर भी एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है एपोपाइल। एपोपाइल का फंक्शन है कि वो रेडियल कैनाल को एक्सक्रेंट कैनाल या फिर स्पोंजोसिल के अंदर ओपन करता है। रेडियल कैनाल में जो इनर लाइनिंग है उसमें फ्लैजिलेटेड क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये एपोपाइल क्या काम करते हैं? इन्हें इंटरनल ओस्टिया भी कहा जाता है, जो कि कनेक्ट करते हैं रेडियल कैनाल को विद द एक्सकरेंट कैनाल। अब यहाँ पे बहुत सारी रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होंगी, हर एक के बीच में एक एपोपाइल होगा जो कि उसको डायरेक्टली स्पोंजोसिल में ओपन नहीं करेगा, वो पहले एक्सक्रेंट कैनाल में ओपन करेगा और एक्सक्रेंट कैनाल डायरेक्टली ओपन होगी इनटू द स्पोंजोसिल। तो नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है एक्सक्रेंट कैनाल। एक्सक्रेंट कैनाल को एक्सेलेंट या फिर इफरेंट कैनाल भी कहा जाता है। स्मॉल है, वाइड चैम्बर है और हर उस जगह पे प्रेजेंट होगा जहाँ पर रेडियल कैनाल ओपन होती है। इसमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? पिनेकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्पोंजोसिल। तो ये वाला जो एरिया है ये स्पोंजोसिल है। पैरागैस्ट्रिक कैविटी, एट्रियम या क्लोएका भी कहा जाता है इसे। नैरो है, ट्यूबुलर कैविटी है और प्रेजेंट होती है एट द सेंटर ऑफ ब्रांच्ड साइकोन। हर एक ब्रांच साइकोन के सेंटर में कैविटी प्रेजेंट होती है और इसके अंदर जो इनर लाइनिंग है वो फ्लैट और पॉलीगोनल पिनेकोसाइट्स से बनी होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ऑस्क्यूलम। तो स्पोंजोसिल ओपन होती है ऑस्क्यूलम में। ऑस्क्यूलम को एक्सेलेंट या एक्सक्रेंट अपर्चर भी कहा जाता है। ये एक लार्ज अपर्चर होता है जो कि प्रेजेंट होगा एट द टिप ऑफ साइकोन और इसको गार्ड करते हैं मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स जो कि नीडल शेप या फिर पियर शेप के हो सकते हैं। इन सभी स्पिक्यूल्स को कलेक्टिवली ऑस्कुलर फ्रिंजेस कहा जाता है। ये स्फिंक्टर कैरी करते हैं। एक तरह के मायोसाइट्स यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करेंगे ऑस्कुलम की। फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं रूट ऑफ वाटर। तो इसमें क्या रूट बनेगा? आउटसाइड वाटर जो है विद द हेल्प ऑफ डर्मल ओस्टिया वो जाएगा इनकरेंट कैनाल के अंदर। इनकरेंट कैनाल से विद द हेल्प ऑफ प्रोसोपाइल रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल से विद द हेल्प ऑफ एपोपाइल ये जाएगा एक्सक्रेंट कैनाल में। एक्सक्रेंट कैनाल से विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रल ओस्टिया ये जाएगा स्पॉन्जोसिल में और स्पॉन्जोसिल के बाद ऑस्क्यूलम के थ्रू जो वाटर है वो आउटसाइड चला जाएगा।
तो ये रूट है, वाटर रूट है। ये जो इनकमिंग वाटर है जो क्या करता है, बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसके मेन फंक्शन क्या है? ये जो इनगोइंग वाटर है और आउटगोइंग वाटर है, ये दोनों मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। इनकमिंग वाटर जो है वो अपने साथ फूड लेकर आएगा फॉर द न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन लेकर आएगा फॉर द रेस्पिरेशन, और जो दूसरे स्पॉन्जेस हैं उनके स्पर्म कैरी करके लाएगा फॉर द रिप्रोडक्शन। आउटगोइंग वाटर जो है वो हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, सो हेल्प इन द इजेशन, और जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालता है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दी कैनाल सिस्टम एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस काइफा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।